दोस्तों आज वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था और आपने देख लिया है कि किस तरह से भारत ने एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज कर ली है। आज का मैच बहुत खास रहा, खास करके विराट कोहली की वजह से। पहली पारी में जिस तरह से विराट ने शतक बनाया और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसके बाद एक बहुत अच्छा सा कहा जा सकता है माहौल था। दूसरी इनिंग में जो न्यूजीलैंड ने शुरुआत की, ऐसा लगा कि शायद ये मैच जो है वो भारत बहुत आसानी से नहीं जीतेगा, या ये भी मुमकिन था कि भारत शायद ये मैच ना जीतता अगर मोहम्मद शमी ने विकेट न लिया होता। लेकिन आपको बता दें कि आपने मैच देखा होगा तो शायद आपको मालूम हो कि पहले शमी ने 2 विकेट लिया और उसके बाद तीसरा विकेट जो है वो शमी की वजह से कहा जा सकता है कि भारत के हाथ नहीं लगा। न्यूजीलैंड के तीसरे प्लेयर को जब आउट करने की बारी आई तो शमी के हाथों से बहुत आसान सा कैच छूट गया। क्रिकेट में ऐसा होता है, कहा जाता है कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का गेम है, बहुत अनिश्चित होता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। महान से महान बल्लेबाज ऐसा हुआ है कि बहुत आसान और बहुत कमज़ोर से बॉल पे आउट हो गए हैं, वरना ऐसा भी हुआ है कि बहुत अच्छे बॉलर आए हैं और बहुत जिसे कहा जा सकता है कि कोई ऑलराउंडर हो वो खेलता है और उस पूरे बेहतरीन बॉलर को अच्छे तरीके से पीट देता है। लेकिन आज जब मोहम्मद शमी से बॉल छूटता है, कैच छूट जाता है, उसके बाद मोहम्मद शमी को लेकर के भारत देश के कई सारे लोग जिस लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से उन्हें गालियां देते हैं, वो दिखाता है कि किस तरह से आज भी भारत देश में मुसलमानों को लेकर के एक अलग सी नफ़रत है और लोगों के जहन में एक ऐसी जहनीत बनी हुई है जो मुसलमानों को लेकर के काफ़ी कट्टरता और काफ़ी कहा जा सकता है कि एक घटियापन लोगों के जहन में है। मोहम्मद शमी से कैच छूटता है और उसके बाद ट्विटर जैसे ही, और इत्तेफाक था कि मैंने जैसे ही ट्विटर ऑन किया, मेरे सामने में एक शख्स का ट्वीट सामने आता है जिसे हमने जो है वो रीट्वीट भी किया और उस पर हमने लिखा था कि देख सकते हैं कि एक देशभक्त ने किस तरह से एक बॉलर के बारे में क्या कुछ लिखा है। हमने उसे देशभक्त इसलिए लिखा क्योंकि वो क्रिकेट देख रहा था और आज के दौर में लोगों के अंदर ऐसी सोच है कि अगर कोई क्रिकेट देख रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो एक देशभक्त है और भारत को सपोर्ट कर रहा है, तभी वो देशभक्त है। चलिए, ये अच्छी बात थी कि वो इंसान काफ़ी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही शमी के हाथों से बॉल छूटता है वो शमी को माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देता है। सिर्फ शमी को गाली नहीं देता है बल्कि साथ ही साथ जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो कहा जाता है कि शमी जो है वो तालिबानी है, वो कटवा है और तरह तरह की बात की जाती है। ये भाषा वही है जो कभी आपको याद होगा कि देश के संसद में रमेश बिधूरी ने एक सांसद दानिश अली के लिए किया था। इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब लोगों के अंदर मुसलमानों को लेकर के एक नफ़रत होती है और उन्हें ज़रा मौका मिलता है और उस मौके का इस्तेमाल कर देते हैं। इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो काफ़ी अफसोस होता है। वो बंदा ट्वीट करता है और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर के बाद मोहम्मद शमी फिर तीसरा विकेट लेता है और तीसरा विकेट लेने के बाद पल भर में चौथा विकेट ले लेता है। मैं फिर से उस इंसान के पास जाता हूं। आप स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे होंगे, नाम इसका आयुष है और आयुष जो है वो क्या कुछ ट्वीट कर रखा हुआ था, उस हमने पहले भी दिखाया था और अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से माँ बहन की गालियाँ देता है। उसके बाद जब हम दोबारा जाते हैं तो देखते हैं कि अब उसका ट्वीट जो है वो डिलीट हो गया है। असल में उसने इसलिए डिलीट किया है क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि शायद अब कोई इंसान जो कहा जा सकता है कि वो बहुत अच्छी बात नहीं होती, लेकिन हो सकता था कि अब उन्हें ही, उस आयुष को लोग माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देते। हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि कोई अगर बहुत निचले स्तर पे चला गया है तो उसके साथ भी आप निचले स्तर का सलूक करिए। आपके अंदर जो इंसानियत है और आपके अंदर जो बेहतरीन चीज़ है उसे रखना चाहिए। किसी के गाली देने पर आपको ज़रूरी नहीं है कि गाली देना है, लेकिन ऐसा ज़रूर होता। आयुष उसे डिलीट कर देता है। मैच ख़त्म हो चुका है और आप जानते हैं कि किस तरह से मोहम्मद शमी ने आज के मैच को एक अलग रुख दिया। कहा जा सकता है एक वक्त था जब दोनों ही टीमों की जो पोजीशन सामने आ रही थी, ये कहा नहीं जा सकता था कि कौन टीम जीत रहा है, लेकिन मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिया, जो कि कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप में एक ऐतिहासिक क्रिकेट हुआ है और बहुत शानदार बॉलिंग हुई है। इस वर्ल्ड कप में अभी तक गालिबन 23 विकेट के आसपास या 22 विकेट के आसपास जो है वो मोहम्मद शमी ले चुके हैं और ये बहुत बड़ा कहा जा सकता है, आंकड़ों के मुताबिक अगर देखी जाए तो ये बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है। ज़हीर खान ने 2011 के वर्ल्ड कप में शायद 21 विकेट लिया था और अभी मोहम्मद शमी
जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। विराट ने जितना अच्छा खेला उससे बेहतरीन बॉलिंग अगर कही जाए तो मोहम्मद शमी ने की है। दोनों ही तारीफ के लायक हैं। अभी मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी बने हैं और इसलिए ये न्यूज़ असल में बना रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक समुदाय, खास करके पूरा समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय के होने की वजह से मोहम्मद शमी को गाली दे रहा है, बल्कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग हैं जिनके अंदर मुसलमानों को लेकर के नफरत है। अगर 7 विकेट लेने के बाद भी कोई एक कैच छूट जाए तो इन्हें इस बात की तकलीफ हो जाएगी कि उसने कैच छोड़ा है। आप खुद भी जानते हैं कि मोहम्मद शमी ने जानबूझ करके कैच नहीं छोड़ा होगा, लेकिन इसकी वजह से उनको गालियां देना, उनको इस तरह से तालिबानी बताना, और तालिबानी वो जिनके साथ भारत का भी आजकल बहुत अच्छा रिश्ता है। आप जानते होंगे कि भारतीय गवर्नमेंट जो है वो तालिबानी गवर्नमेंट के साथ बहुत बेहतरीन रिलेशन बना रहा है, लेकिन देश के लोगों को क्या मालूम कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और देश के चौकीदार क्या कुछ कर रहे हैं। देश के लोगों के अंदर एक कौम को लेकर के एक नफरत फैलाई गई है और ये उसी नफरत का नतीजा है कि एक बॉलर के कैच छोड़ देने पर उन्हें गालियां दी जाती है और उन पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो इसलिए भी आपको शेयर करना चाहिए ताकि आपको और दुनिया वालों को ये पता चल सके कि आज के दौर में भी इस देश में आज़ादी के 75 सालों के बाद लोगों के अंदर कैसी ज़हनियत है।